चलिए स्टार्ट करें टॉपिक स्टार्ट करें। आज टॉपिक है माइनिंग रॉयल्टी, मेथड फिफ्थ। कौन सी रॉयल्टी? माइनिंग रॉयल्टी। फर्स्ट मेथड हो गया, सेकंड मेथड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। आज पढ़ेंगे सिर्फ एक मेथड, माइनिंग रॉयल्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक इलाहाबाद हिस्ट्री में ये 3 बार आया है। कितनी बार? 3 बार। 2017 का पेपर चेक कर लीजिएगा, 2019 का, 2023 का। 3 बार आया है। 17, 19 और 23 में 3 बार माइनिंग रॉयल्टी आ चुका है यू में। कितनी बार? 3 बार। तो आइए माइनिंग रॉयल्टी सॉल्व कैसे करेंगे। फॉर्मेट अपना एज इट इज रहेगा। एनालिटिकल टेबल जैसे बनाते थे, 9 कॉलम जैसे बनाते थे, रिक्यूब वैसे ही करेंगे। या तो 1 से करेंगे या तो 2 से। फर्स्ट वाले ड्यूरिंग 3 या 4 ईयर बोलेगा, मेथड 2 में नेक्स्ट या सब्सिक्वेंट वर्ड बोलेगा। 1 या 2 से होगा रिक्यूब। लेकिन इसमें हम लोग को अभी तक आउटपुट मिलता था। इस मेथड में आउटपुट नहीं मिलेगा, बल्कि उसको निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आउटपुट निकालने। क्वेश्चन देख के भी आप पहचान लेंगे, ऊपर लिखा भी रहेगा। क्वेश्चन आप जब पढ़ेंगे एग्जाम में तो लिखा रहेगा एक्स माइनिंग कंपनी, तो मतलब माइनिंग है, मतलब माइनिंग रॉयल्टी है। तो माइनिंग रॉयल्टी में 3 चीजें दी रहेंगी। कितनी चीजें? ओपनिंग स्टॉक टन में, क्लोजिंग स्टॉक और सेल दी रहेगी। तो ओपनिंग और क्लोजिंग सेल का तो हमें कुछ मतलब नहीं होता। उसी से क्या निकाल लेंगे? आउटपुट। क्या निकाल लेंगे? फोटो जैसे क्लिक करके दीजिए, बुक फोटो क्लिक कर लिया आप लोगों ने। देखिए आप लोगों ने, आप भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 25, लैंडलॉर्ड लिमिटेड गिव अ लेस माइन टू द माइनिंग कंपनी। माइन एक लैंडलॉर्ड लिमिटेड ने लीज पे लैंड ली माइन की, क्या? माइनिंग कंपनी लिमिटेड फॉर कितने साल के लिए? रॉयल्टी 1 रुपए पर टन, ठीक है। एमआर 24,000 रुपए, ठीक है। एमआर कितना है? ईच ईयर शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूड ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट 2 ईयर। में किस मेथड से सॉल्व होगी? सेकेंड, सब्सिक्वेंट 2 ईयर। ये वाला नया पॉइंट स्ट्राइक अभी हम बताते, कोई बात नहीं। उसके बाद नीचे दिया गया ये ईयर एंडेड 17, 18, 19, 20, ओपनिंग स्टॉक, सेल और क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ क्वेश्चन में आउटपुट नहीं दिया। क्या नहीं दिया? मिला? क्या नहीं दिया? आउटपुट निकाल लेंगे तो बाकी आप लोग कर लेंगे। आउटपुट निकाल लेंगे तो हम लोग सारे टॉपिक रखे रहो, उन लोग फोटो ले लीजिए। क्लियर है? आउटपुट निकाल लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना। आउटपुट निकालना इसमें दिक्कत है। क्या निकालना? चलिए पहले लिखेंगे माइनिंग रॉयल्टी में सबसे पहले स्टेज में क्या निकालना सीख जाए? आउटपुट निकालने का फॉर्मूला लिखिए आप लोग। फॉर्मूला है, बस हम एक बार बता देंगे, आप लोग याद रहेंगे। ये फॉर्मूला किस में लगेगा? हर एक में मत इंप्लीमेंट करिएगा। किस टॉपिक में इंप्लीमेंट करेंगे ये फॉर्मूला? माइनिंग। क्वेश्चन पहचान लेंगे ना पढ़कर, अब देख के भी पहचान लेंगे। सर ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक और सेल अगर दी है तो किसका क्वेश्चन है? माइनिंग का। क्योंकि बाकी कहीं भी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और सेल नहीं दी जाती। क्लियर है? चलिए आउटपुट इक्वल टू, हो गया 1 मिनट, ओपनिंग स्टॉक प्लस, सॉरी 1 मिनट, क्या निकालना है हम लोग को? आउटपुट निकालना है ना। 2 मिनट, फॉर्मूला एरर है, 2 मिनट हम निकाल रहे हैं। आउटपुट निकालने के लिए फॉर्मूला है सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, माइनस आउटपुट निकल आएगा तो क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे ना। वहां पे क्वेश्चन स्ट्राइक दिया भी, उससे हम आप लोग को नहीं सिखाएंगे। वहां पे एक लाइन पढ़िए, स्ट्राइक अभी एक अलग से सिखाएंगे, अभी नहीं सिखाएंगे। स्ट्राइक के 4 मेथड होते हैं। पॉइंट नंबर सी, अभी ये नहीं सिखाएंगे, ठीक है। आप लोग को कंफ्यूज होगी, स्ट्राइक जब पढ़ाएंगे तब सिखाएंगे। इस क्वेश्चन में इसको इंप्लीमेंट, वो एक अलग टॉपिक है, फिर उसके बाद सिखा देंगे तो कहीं भी कर लेंगे, ठीक है। या भी देखेंगे जैसा होगा। आउटपुट कैसे निकलेगा? आउटपुट सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। आइए कितने ईयर है? 17 का आउटपुट चाहिए। सारे 2 मिनट, 17, 18, 19, 20, इतने साल है ना। आइए जरा बताइए जल्दी फास्ट। सेल कितना दिया है 17 में? 17 का सेल 20, बुक में देखिए 2017 का सेल 12,000, 2017 का सेल 12,000, 2000 और ओपनिंग कितना है? नील, 0, मतलब लिख दीजिए नील। 12 प्लस 2 14, माइनस कुछ होगा ही नहीं। ये 14,000 क्या हो जाएगा? अगले साल करिए जरा, अगले साल 2 मिनट।
यहाँ पे प्लस का साइन कैसे आया? यहाँ तो है नहीं जी, आप बताइए। 30 वाला करें, रैंक 2, रैंक रैंक 1 अपने से देंगे, करेंगे, रैंक 1 आ जाएगी, रैंक 2 नहीं निकालने, रैंक 2 सीधा दी गई है रैंक कैसे निकालते हैं? इस वाले से। अच्छा, जितना और जो मतलब सबसे रैंक, बड़ा है और हाँ, सबसे छोटा। रैंक 2 के लिए अभी तक क्या होता था क्वेश्चन में? रैंक 2 भी निकालते थे। वेरी गुड, रैंक 2 डायरेक्ट दी गई। आया कैसे? रैंक, यहाँ रैंक नहीं, रैंक नहीं निकाला। ठीक, या 2। चलो, एनी डाउट? चलिए इधर बताइए 2018 का बताइए, 18 का 16,000। वेरी टफ क्वेश्चन, इसको बहुत टफ माना जाता है लेकिन एकदम आसानी से बाहर है। एग्जाम में चेक कर लेना तुम लोग, शिल्पी लास्ट आ रहे 2018 में कितना सेल है? तो चलो कोई बात नहीं, 16,000, 2 मिनट 16,000, कोई बात नहीं, होता है 16,000। अगला सेल के बाद क्लोजिंग कितना है? 2,000। ओपनिंग है ना ओपनिंग? कोई बात नहीं, चलो देखते हैं, बताइए क्लोजिंग कितना है, ओपनिंग कितना है, सही से चेक कर लीजिए। 16 प्लस 4 20,700, 27,000 2,000 जाएगा 18,700, 18,000 क्लियर है। अगले साल आते हैं 18 में, बताइए 32,000। चेक कर लेना, नहीं दोबारा इरेज नहीं करेंगे इस बार हम। क्लोजिंग कितना है कंफर्म? 2 बार चेक कर लो, दूसरी बार 2,000 माइनस, इंशा को कुछ ज्यादा दिख रहा है 4,000 ना। 32 प्लस 36 में से 4 जाएगा 32 प्लस सॉरी बिल्कुल 30,000 कितना आएगा? हमारी मिस्टेक है, हम लोग से भी मिस्टेक हो जाती। चलो इसके बाद ले रहे हैं, ठीक। 30,000, 20,000 प्लस ओपनिंग कितना है माइनस। तुम लोग एक दिन ऐसे कमांड हो जाएगी, हम लोग नहीं। क्लियर है? एनी डाउट? अब चलो पुराना फॉर्मेट शुरू करो, हम करा ही रहे हैं लेकिन आप लोग अपने शुरू करिए। लिख दिया, इरेज कर ले कि लिखा रहने दे? हो गया? हाँ, लिखो फिर लिख लो। तो यहाँ पे आपने बताया था रैंक मतलब ये 6 2 बार है ना, तो फिर मतलब हमें समझ नहीं आ रहा, जब लिखा हुआ जब रैंक दी हुई है तो फिर मतलब कैसे? रैंक 2 में कितनी बार रिपीट किया? 5.5 2 बार रिपीट किया। ये दिया था तो फिर यहाँ पे हाँ, रैंक ना, यही नंबर मतलब रिपीट किया ना, तभी तो सेम लिखे है। मतलब 2 बार रिपीट किया है ना, तभी तो लिखा है सेम नंबर कब लिखेंगे? जब कोई रैंक कोई ना, तो रिपीटेड का क्वेश्चन मतलब 2 बार 6 लिखा, मतलब क्या है? रैंक 6 कब दिए होंगे? नहीं, हम ये पूछ रहे हैं जैसे ये प्रॉफिट दिया है ना, तो फिर रैंक 2 में लिखा है ये। अब 5 बात समझाते, इसको करा ले, ठीक। तुम करो, समझ गए, तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहे हो आप, ठीक, हम समझ गए तुम। हाँ, एनालिटिकल टेबल इरेज कर दे, इसको इरेज कर दे। चलिए एनालिटिकल टेबल चेंज कर दे रहे हैं कलर आप लोग। एनालिटिकल एनालिटिकल, चलो स्ट्राइक समझाई देंगे अभी। एनालिटिकल टेबल आप लोग करो, हम कहा आप लोग कुछ बोल रहे हैं। ईयर, यही आउटपुट निकालना बस। हमने कहा था अगर आपसे याद हो कि मेथड 2 कर लोगे तो बाकी इतना टफ, जो बात क्लियर बोल रहे हैं हमको, कोई अब ये नहीं आप लोग से चोरी करना है कि नहीं हम बता देंगे झूठ मूठ। हाँ, एक मेथड थोड़ा टफ आएगा, माइनिंग रॉयल्टी, सॉरी ब्रिक मेकिंग थोड़ा पर एकड़ होता है, उसमें कब तक जब तक प्रोडक्शन नहीं किया। हाँ, तुम लोग तो इजी है, उसमें थोड़ा टफ होता है
कि जब तक नहीं दिया ना, जब तक प्रोडक्शन नहीं स्टार्ट किया तब तक 3 रुपए देंगे, प्रोडक्शन तो मन की कैलकुलेशन सिखा देंगे, वो भी इजी है, घबराओ नहीं। जब तक प्रोडक्शन नहीं शुरू किया, अब देख लो आप लोग को इजी लग रहा होगा, हम तो बोल रहे जर्नल एंट्री समझ में आई गई होगी। कल कौन सब लोग प्रेजेंट है ना? हाँ चलो आज फिर कराएंगे, आज फिर कराएंगे, 2-4 बार करा देंगे, फिर कल लेजर पढ़ाएंगे। आज तबियत नहीं ठीक, नहीं यार लेजर पढ़ा देते, कल से पढ़ाएंगे लेजर। सर आप कर भी, इसके बाद तुम्हें बताते हो ठीक क्यों ऐसा रीजन है। मिनिमम रेंट सरप्लस अच्छा इर्तिका कॉलेज में खूब बताती है, इर्तिका कॉलेज में नहीं वो प्रोफेसर लोग जो पूछते होंगे क्वेश्चन वही कह रहे हैं। यार आउटपुट रॉयल्टी उसकी 2 प्रॉब्लम थी, स्कूल बाद आना पड़ता था, घूम नहीं पाती थी। यार आउटपुट रॉयल्टी मिनिमम रेंट शॉर्ट वर्किंग सरप्लस स्कूल बाद कॉलेज के बाद। यार आउटपुट रॉयल्टी मिनिमम शॉर्ट वर्किंग सरप्लस शॉर्ट क्यू पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। ईयर क्या था? 2017 पहला कौन सा? सॉरी 2017 पहला था, फिर 18 था, फिर 19 था, फिर 2000। क्लियर है? आउटपुट कितना 2017 में चेक करिए, 40,000 ना? हाँ ने निकाला है, अच्छा 14,000 ठीक। सेकेंड ईयर में कितना था चेक करिए, सेकेंड ईयर में 80,000, अच्छा 18,700। थर्ड ईयर में 30,000, फिर 20। चलिए एमआर कितना है? सॉरी रॉयल्टी का रेट कर एमआर 1 रुपीज, वही कॉपी हो जाएगा 14,000, 18,700, 30,000 और 20। मिनिमम रेंट कितना है? अब सोचो आप लोग के अंदर इंप्रूवमेंट आया कि नहीं आया कुछ? 24,000 फिक्स है कि चेंज हो रहा है? एक केस में चेंज हो सकता है, कब? अगर लैंडलॉर्ड और लेसी दोनों एग्री कर जाएं कि नहीं थोड़ा चेंज कर लो तो हाँ चेंज हो सकता है, वरना एमआर फिक्स होता है। एक केस में हाँ सर चेंज हो सकता है, जब लैंडलॉर्ड और लेसी दोनों आपस में राय मशवरा सलाह कर ले तो चेंज। चलो इधर शॉर्ट वर्किंग सरप्लस आइए, शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी और एमआर में कंपेयर करेंगे। रॉयल्टी कम है एमआर ज्यादा है तो शॉर्ट वर्किंग आएगी ना 10,000। वेरी गुड। इसमें कितना आएगी? 5300 की। इसमें सरप्लस आएगा 6,000 का। इसमें अब हाँ सब्सिक्वेंट, इधर आप गौर से सुनिएगा, गौर से सब्सिक्वेंट 2 ईयर मेथड 2 है ना, इसका 2 ईयर 1 2 कितना सरप्लस है तो 6 को रिक्यूब कर लेंगे और 10 में से कितना रिक्यूब कर लिया 6, तो 4 कहां चला जाएगा? समझ गए क्यों? अब अगर ये उल्टा होता, यहां मान लो 3,000 होता, यहां कितना होता तो यहां सिर्फ कितना रिक्यूब करते? अगर शॉर्ट वर्किंग कम होती, शॉर्ट वर्किंग कितनी होती तो कितना सिर्फ रिक्यूब करते? 3 ही, क्योंकि अभी शॉर्ट वर्किंग ज्यादा है और सरप्लस हमेशा ऐसा ही होता। मैं आपको एक केस बताया, वो आता नहीं है वो। अगला आप इसका फिर चेक करेंगे ना, इसका 1 2 कितना 2,000 तो 2 रिक्यूब कर लेंगे, बाकी 700 नहीं बेट 5300 है। 53 में से 2 किए तो 3300 कितना जाएगा? 5300 है। 53 में से 2,000 माइनस करिए, हाँ 5300 है। 5300 में से एग्जाम कर दे रहे हैं, चेक करो, हम अभी रेस कर देंगे। 2000 चेक कर लो कंफ्यूज मत तो ये देखिए लिख दिया, यही तो लिखा है हमने। चलो कोई बात नहीं, इरेज कर दे इसको, ये वाला
हिबा कैच कर लिए, हिबा, ईशा, अफसा भी, अभी इफ्रा को थोड़ा थोड़ा डाउट है, कैलकुलेशन एरर सीखनी पड़ेगी अभी। प्लस माइनस तो तुम लोग थोड़ा ध्यान से देखो आप लोग। चले, आप कंफ्यूजन हो इफ्रा पूछ लो, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो अगला क्वेश्चन देंगे फिर हम। कोई कंफ्यूजन है इसमें? रिक्यूब में चेक कर लो इसका फिर से एक बार। इसका 2 ईयर कहाँ आएगा? 1 1 2 यही आएगा। सरप्लस 6 10 रिक्यूब कर लिए तो शॉर्ट वर्किंग कितनी थी? एक एक लेके चलते हैं ना, इसको इससे क्या कर देंगे? माइनस करके यहाँ पे इसका नेक्स्ट 2 ईयर, 1 ईयर 2 ईयर, तो 2 ईयर कितना था? सरप्लस 2 2000 रिक्यूब कर लेंगे। शॉर्ट वर्किंग 5300 में से 2000 माइनस कर देंगे, ये रिक्यूब में। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड आप लोग को पता ही है कैसे होता है, रॉयल्टी और एमआर में कंपेयर करेंगे, एमआर ज्यादा है तो वही लिख देंगे ना। ट्वेंटी 22 फिर 24 है ना? क्यों 20 आएगा बताइए जरा, दिमाग लगाइए। रॉयल्टी और एमआर में एमआर ज्यादा तो वही लिख देंगे ना, 24 आएगा। रॉयल्टी और एमआर में कंपेयर करेंगे, अगर एमआर का अमाउंट तो वही लिख देंगे ना। वो तो कब लगाते हो फॉर्मूला? जब रॉयल्टी का अमाउंट, यहाँ पे रॉयल्टी का अमाउंट ज्यादा था तो 30 में से 6 माइनस करके 24 लिख दिया, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। क्लियर? इसमें एक पॉइंट हमने छुपा दिया है, चेक करिए ये वाला पॉइंट। अभी समझा देते हैं, इसी में पुट कर देंगे, बाद में समझा दे रहे 2 मिनट। स्ट्राइक होता क्या है? 2 चीजें होती हैं, समझा दे इसको लिखा रहने दो। एक होता है स्ट्राइक, सुना होगा आप लोगों ने क्लास 12th में, 10th में, 11th में, स्ट्राइक और लॉकआउट। सारा भी आइडिया है स्ट्राइक और लॉकआउट में, सारा को समझाया था। आप लोग बताइए सारा को छोड़कर, स्ट्राइक और लॉकआउट उससे पूछेंगे तो बताएगी इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, धरना। लॉकआउट क्या होता है? धरना, बिल्कुल, फिल्म वगैरह में। गलत, अब इनपुट कर देंगे। हाँ बात सही, ओनर ही करता, लेकिन अच्छी बात है। स्ट्राइक और लॉकआउट 2 पार्टी होते हैं, एम्प्लॉयर मतलब ओनर को। बात सही तुम लोग की, स्ट्राइक सही बताए हो। एम्प्लॉयर मतलब ओनर, एम्प्लॉयर का मतलब कंपनी का मालिक, ओनर, और एम्प्लॉय मतलब वर्कर, जो काम करते हैं, एम्प्लॉय वर्कर, एम्प्लॉय मतलब वर्कर। स्ट्राइक और लॉकआउट में डिफरेंस पहले। जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में डिस्प्यूट होता है, व्हेन डिस्प्यूट इज अराइजेस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, व्हेन डिस्प्यूट इज अराइजेस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, मतलब जब भेदभाव, डिस्प्यूट हो गया, मतलब मनमुटाव हो गया एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में। एम्प्लॉय मतलब मालिक और एम्प्लॉय मतलब जो वहां काम कर रहे वर्कर, उनके बीच में क्या हो गया? मनमुटाव, डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट समझ गए ना? डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई झंझट हो गई, तो उस केस में एम्प्लॉय काम करना बंद कर देगा, तो उसको बोलेंगे स्ट्राइक। स्ट्राइक चले गए। लॉकआउट क्या होता है? इसमें भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में डिस्प्यूट होता है, लॉकआउट में भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में डिस्प्यूट होता है, लेकिन एम्प्लॉयर कहेगा हम तुमसे काम अब नहीं करवाएंगे, उसको क्या बोलते हैं? लॉकआउट। उस केस में ताला बंद कर देता है वो। दोनों केस डिस्प्यूट, दोनों में काम चलेगा कि बंद हो जाएगा उतने दिन? स्ट्राइक में भी काम, क्योंकि स्ट्राइक में वर्कर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, और लॉकआउट में एम्प्लॉयर काम लेना कि आप लोग सब हमको कोई काम नहीं करवाना, तो दोनों केस में काम होगा कि बंद हो जाएगा। और दोनों किस वजह से होता है? डिस्प्यूट की वजह से। ये स्ट्राइक में भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में डिस्प्यूट होता है, और लॉकआउट में भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में डिस्प्यूट होता है, लेकिन लॉकआउट में एम्प्लॉयर काम कर लेना बंद करवा देता है, और स्ट्राइक में एम्प्लॉय खुद से काम करना, किसमें एम्प्लॉयर काम करवा लेना बंद कर देता है? स्ट्राइक में कि लॉकआउट में? लॉकआउट में एम्प्लॉयर काम लेना, और स्ट्राइक में एम्प्लॉय काम करना। हम प्रूव कर रहे हैं आप लोग को, पढ़िए, ऐसे थोड़ी। When due to dispute or grievances between worker and employer, worker मतलब employee and work is stopped by the worker, किसके द्वारा वर्क रोक दिया जाएगा? वर्कर, that is called strike। हमने क्या कहा? कौन काम करना बंद कर देगा? एम्प्लॉय। आगे आइए, when management मतलब एम्प्लॉयर, मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? When management do not take work from the employee due to grievances, मतलब अभी पाया था, grievances मतलब डिस्प्यूट को क्या बोलते हैं? डिस्प्यूट, और तो ड्यू टू किस वजह से? दैट इज कॉल्ड, समझे? रीड करिए आप दोनों लोग भी, आइए समझाते चले ताकि दोबारा जरूरत ना पड़े किसी की। व्हेन ड्यू टू डिस्प्यूट, डिस्प्यूट को क्या बोलते हैं? ग्रीवांसेस। व्हेन ड्यू टू डिस्प्यूट और ग्रीवांसेस बिटवीन वर्कर एंड वर्क इज स्टॉप बाय दी
दैट इज कॉल्ड, मतलब एक डिस्प्यूट होगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में और वर्कर एम्प्लॉय काम करना बंद कर देंगे। आगे व्हेन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? ओनर। व्हेन मैनेजमेंट डू नॉट टेक वर्क फ्रॉम दी ड्यू टू ग्रीवेंसेस, मतलब इज कॉल्ड, यही लिखा है कि कुछ और लिखा, कुछ जो बताया वही थी कुछ और है, समझ गए? डिस्प्यूट दोनों में, स्ट्राइक और लॉकआउट दोनों में क्या डिस्प्यूट की वजह से बंद होता है कि ऐसे ही? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में, दोनों में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में क्या होता है? लेकिन एम्प्लॉयर काम करना कहता है तुमसे अब काम नहीं करवाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? अब मान लो आप लोग मेरी कंपनी में काम करते थे 4 लोग, तो हमने कहा आप लोग हमारे और आप में कुछ मनमुटाव हो गया, फिर लड़ाई झंझट हो गई, मतलब लड़ाई झंझट कुछ डीए वगैरह किसी टॉपिक पे आप लोग काम नहीं करेंगे, तो उस केस में क्या हो, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्राइक। क्या बोलेंगे? आप लोग काम करना बंद कर दिए, क्या बोलेंगे? फिल्म वगैरह में देखा होगा वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, एक फिल्म अमिताभ बच्चन की कुली, सारे स्ट्राइक पे चले जाते हैं, सारे स्ट्राइक, कोई भी काम उठाकर स्टेशन से ना स्ट्राइक पे चले जाते हैं। लॉकआउट जल्दी नहीं देखा, लॉकआउट फैक्ट्री वगैरह में होता है, समझ गए? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ये पूछ लो। इसका प्रैक्टिकल ये बताओ जरा, ये आप इसका प्रैक्टिकल तारीख कहानी समझ में आ जाए, ये बताओ जब स्ट्राइक और लॉकआउट होगा तो उतने दिन काम होगा कि बंद रहेगा? तो मिनिमम रेंट में छूट दी जाती है, एम्प्लॉयर कहता है चलो क्योंकि अब उतने दिन स्ट्राइक पे चले गए वर्कर, तो जिसने लीज पे ली होगा घाटा उसका होगा कि लैंडलॉर्ड का होगा? लीज पे जिसने ली है, क्योंकि हमको तो हिबा को पूरा पैसा देना है, तो हमको उतने दिन हमारा प्रोडक्शन कम होगा, तो हम एमआर क्या हो जाएगा उस साल? बस जिस साल स्ट्राइक और लॉकआउट होगा कुछ नहीं, बस किसमें चेंज आएगा? किसमें चेंज आएगा? बस समझ गए? तो अब चलो चेंज कर ही दे, जिस साल स्ट्राइक और लॉकआउट ईयर बताएगा, किस साल स्ट्राइक और लॉकआउट होगा ईयर बताएगा कि इस साल स्ट्राइक या लॉकआउट हुआ है। जिस साल स्ट्राइक और लॉकआउट होगा किसमें चेंज आएगा? मिनिमम रेंट में। उस साल लैंडलॉर्ड कहता अपने लेसी को जाओ तुम्हारे कंपनी में स्ट्राइक हो गया था वर्कर, तुमको छूट दे रहे चला, तो एमआर क्या हो जाएगा उस साल? कम हो जाएगा, बिल्कुल। तो उसकी 4 मेथड एमआर निकालने के, स्ट्राइक और लॉकआउट, सॉरी एमआर के कह रहे, स्ट्राइक और लॉकआउट कितने केस है? 4। एक कुछ दिनों की स्ट्राइक होती है, समझिएगा। एक क्या होती है? डेज, 45 दिन, 75 दिन, नॉर्मल 75 डेज की होती है। कितने दिन की होती है? रीजन बताएंगे क्यों। मंथ में स्ट्राइक होती है, 2-3 महीने चली गई, मंथ में भी स्ट्राइक हो सकती है, समझ गए? एक ये केस हो जाएगी स्ट्राइक और लॉकआउट का, मंथ का। तीसरा हो जाएगी कि कहता है मिनिमम रेंट का प्रोपोर्शनेट मेथड। कौन सा मेथड? प्रोपोर्शनेट मेथड कहता है कि जितने महीने स्ट्राइक चली थी, प्रोपोर्शनेट मतलब होता है कि जो आपकी एक्चुअल रॉयल्टी है उस साल वही आपका एमआर भी हो उस साल, जिस साल स्ट्राइक होगी। प्रोपोर्शनेट मतलब होता है जिस साल स्ट्राइक चलेगी जितना आपकी रॉयल्टी होगी वही एमआर, मतलब आपसे जो एमआर फिक्स है वो नहीं लेंगे, बल्कि जो रॉयल्टी उसी को क्या मान लेंगे? क्वेश्चन में बोलेगा, क्वेश्चन में बताएगा, क्वेश्चन में अभी दिखा रहे, क्लियर है? तो समझा रहे प्रोपोर्शनल मेथड होता है, एक 2 होता है और ऐड का होता है और एक बाई का मेथड होता है। इतने 5 मेथड है। डेज के, मंथ के, प्रोपोर्शनेट के, 2 ऐड बाई, 5 मेथड होते हैं स्ट्राइक के। एक टॉपिक है ये, लेकिन अभी हिंट दे दिया ना, अभी करवा देना पूरा। 0.81 कहीं रहा है, बस आ रहे चेक कर इन लोग का हो गया। क्वेश्चन 2 मिनट करा दे इन लोग को, तो रोक रहे हैं 1 मिनट। हम ये अज्यूम कर ले रहे हैं स्ट्राइक है हमारी 2000, स्ट्राइक हमारी है 2020 में, 4 में नहीं, 2000। स्ट्राइक ईयर कौन सा है? स्ट्राइक 2020 में। तो स्ट्राइक के केस में हमने कहा था किसमें चेंज आता है? स्ट्राइक होगा तो किसमें चेंज आएगा? तो मिनिमम रेंट कहां पे? सिर्फ इसमें क्या आएगा? इसमें थोड़ा नहीं वो नहीं, बिल्कुल स्ट्राइक में बस किसमें चेंज पहले ये बता। स्ट्राइक के केस में किसमें चेंज आएगा? मिनिमम रेंट में। किसमें चेंज आएगा? अब मिनिमम रेंट में कैसे चेंज आएगा? एक हिंट दे दे, बाद में पूरा टॉपिक समझाएंगे डिटेल। बस कितना ही मिनिमम रेंट आएगा हम बता दे रहे हैं इस साल। स्ट्राइक कितना था एमआर हमारा? कितना एमआर था? 2 मिनट इसको इरेज कर दे तो समझाएं, हम यहीं पे कर दे रहे हैं, ठीक? हम स्ट्राइक के कैलकुलेशन यहीं पे कर दे रहे हैं। एमआर 24,000 था और कितना स्ट्राइक के केस में कितना बोलना है? एमआर घट जाएगा, कितना रिड्यूस हो जाएगा? फोटो ये नहीं सॉरी, हम लोग तुम लोग को कंफ्यूज कर रहे हैं, वही क्वेश्चन था, सॉरी। ये रहा, देखो पेन उठाओ, ये इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक मिनिमम रेंट नॉट रीच द मिनिमम रेंट इज टू बी रिड्यूस। कितना रिड्यूस हो जाएगी? समझ में? तो स्ट्राइक ये हमने अपने साथ कर लिया, किस साल स्ट्राइक हमने मान लिया? 2020 में। क्वेश्चन नहीं लिखा, ऑनलाइन लिख के आएगा, हमने अपने समझ गया ना कितना एमआर रिड्यूस हो जाएगा जिस साल स्ट्राइक। और स्ट्राइक हमने किसमें माना? 2000 मेंशन रहेगा, मेंशन इस क्वेश्चन में स्प्लिट, इस क्वेश्चन में क्या है? वरना मेंशन, वरना हम कैसे मानेंगे?
गलत दिया है। क्या चीज क्या गलत दिया जरा? क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे थे मतलब इलस्ट्रेशन में। हाँ पूछो जरा हमसे, पूछो हमको दिखाओ। चलो फिर ढूंढ लेना, बताते हैं। चलो ढूंढ लो, ढूंढ लेना, बताना। ऐसा नहीं, उस बुक में बहुत कम एरर है। चलिए तो जो हम बता देंगे अभी आप लोग को। मैं की टीचर है कॉलेज में। ठीक ठीक, चलो अच्छी बात है, हम बता रहे। कितना एम आर घटेगा? एम आर कितना रिड्यूस होगा? तो 1/3 से कर लीजिए। 3 8 24 ना, कितना आएगा? 8000 घट जाएगा कि 8000 बढ़ जाएगा? तो 24,000 में से क्या करेंगे 8000 को? बिल्कुल 8000 माइनस कर देंगे। कितना उस साल स्ट्राइक आज? 16,000। बस यहाँ पे कितना लिख दें अब यहाँ कितना एम आर लिख दें? बिल्कुल भाई, कितना लिख देंगे? समझ गए क्यों? क्योंकि जिस साल स्ट्राइक था एम आर कितना रिड्यूस हो जाएगा। हमने अपने से नहीं लिखा, ये लिखा है इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक। नहीं आए क्या आपसा? कैसे क्या? अरे स्ट्राइक के केस में, अरे स्ट्राइक के केस में कितना एम आर घटेगा? अच्छा वो हम सिखा रहे हैं। ये डिवाइड करके 24 को नीचे वाला डिवाइड होता है। कोई बात नहीं, 24,000 था, कोई बात नहीं, पूछो बताएंगे। अभी सारा को बताना बाकी है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, हम दिखा देते कैसे निकाला। आप लोग ऐसे निकाला करो। 1/3 बोला ना, ये दिखाते कैसे आया। 3 था, हाँ 3 8 जा, हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं। 3 0 कॉपी कर दिया। हम लोग इसको इस तरह लिखते हैं, देखो इस तरह काट डिवाइड, मतलब इसको इससे डिवाइड करते हैं, इसको इससे। 3 8 जा और 3 0 थे। 3 8 जा 24, 8 गया, कितने 0 थे? तो तीनों 0 कॉपी कर दिया, क्योंकि 0 तो कटेगा नहीं, 0 कॉपी हो गया। 8000 24,000 में से कितना चला जाएगा? थोड़ा तेज समझा दिए, आया? क्योंकि हम इसलिए इसको स्ट्राइक ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे, क्योंकि स्ट्राइक पूरा एक टॉपिक है। क्योंकि उसको हम उसमें हमको 5 टॉपिक कि रिड्यूस टू लिखा होगा तो इस तरह माइनस करके निकालेंगे, ऐड लिखा होगा तो कैसे निकालेंगे, जाने दो। अभी आया कितना रिड्यूस बोला, बस अभी इसको कर लो। बस अगला क्वेश्चन दे रहे, लाओ सारा को बता दे। अगला क्वेश्चन आप लोग को दे, हम अपने से देंगे आप लोग को। हाउ टाइम अभी